जो बाबा साहब के सहयोगी के बारे में नहीं जानते हो, बाबा साहब के साथ में कदम से कदम मिलाने वाले वो लोग के बारे में नहीं जानते होंगे। और हो सकता है कि आप इनके बारे में जान के भी हैरान हो जाएंगे कि इन्होंने क्या इतना बड़ा काम किया है। आपने वो नाम जरूर सुना होगा जिनका नाम था भगवान दास। भगवान दास जी ऐसे सैकड़ों काम किए जिनको गिनवाना असंभव है, और उनके कामों को रोशनी दिखाना भी असंभव है। और हम जानेंगे कि आखिर उन्होंने क्या क्या किया था। इस धरती पर तो अब नहीं रहे, लेकिन उनके कामों का, उनके एहसासों का आज भी ये धरती नमन करती है। और उन्हीं के पुत्र जो सीएमओ हैं डॉक्टर राहुल दास जी, उन्हीं से हम आज बात करने आए हैं कि आखिर उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया। यह जानना जरूरी है, क्योंकि जब तक बाबा साहब विचारधारा के लोग इस चीज़ को नहीं जानेंगे तो वो आगे नहीं बढ़ेंगे। तो इसलिए भगवान दास जी को जानना बहुत ही जरूरी है। तो सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। राहुल सर, सबसे पहले एक अपना परिचय हो जाए। मैं डॉक्टर राहुल दास हूँ। मैं 64 वर्ष का हूँ। भगवान दास जी का मैं पुत्र हूँ। मेरी 2 बहनें और हैं, और दिल्ली में हम रहते हैं, साउथ दिल्ली, दक्षिण दिल्ली में हमारा अपना मकान है यहाँ पे। और मेरी शिक्षा MBBS ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से। उसके बाद मैंने MBA हेल्थ केयर किया, और मेरी जो एक बहन है उसने LLM करा, दूसरी बहन ने PhD करा, वो अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं लखनऊ में। और हमारे जो मदर थी वो अभी MA कर रखा था, और प्रिंसिपल थी, आखिरी पोस्ट उनकी प्रिंसिपल थी हायर सेकेंडरी स्कूल में, सेक्टर 6 RK पुरम में। तो ये मेरा एक संक्षिप्त में परिचय है। सर, आप रहने वाले शिमला से थे। जी। शिमला से दिल्ली का सफ़र कैसा था? शिमला से दिल्ली का जो था सफ़र पापा का, वो उनका जो जन्म स्थान था वो जतोक कैंट शिमला, जैसे कि डॉक्टर अंबेडकर का भी जो उनका जन्म स्थान था वो कंटोनमेंट एरिया था, जो कॉस्मोपॉलिटन होता है। जी। और कॉस्मोपॉलिटन होने से हम छुआछात से थोड़ा हम बच गए थे। जी। थोड़ा उनको शांति मिली। और क्योंकि मेरे दादा बहुत ही मेहनती थे, और मेरे दादा के समय से डॉक्टर अंबेडकर से हम लोग परिचित हैं। मेरे दादा, उनका नाम राम दत्ता था, वो बाबा साहब को अंबेडकर नहीं कहते थे, वो कहते थे ये हमारे उम्मीदकार हैं। यानी ये शब्द उन्होंने ही इस्तेमाल किया था, उम्मीदकार, हमें उम्मीद दिलाने वाले। इसीलिए मैं आज उम्मीद सिंह गौतम जी से मिला हूँ, मैं उनसे कहता हूँ कि आप भी उन्हीं की तरह बनिए, डॉक्टर अंबेडकर की तरह उम्मीदकार। बाबा साहब का ये नाम शायद आप नहीं जानते होंगे, बाबा साहब का एक और नाम था, और वो था उम्मीदकार। और उन्होंने, आपके जो दादाजी थे, उन्होंने ये नाम से उन्हें बुलाते थे। हाँ जी। सर, हम जानना चाहेंगे जो आपके पिताजी थे भगवान दास जी, उन्होंने बाबा साहब के साथ में क्या क्या काम किया? देखिए, बाबा साहब से जब वो 16 साल की उम्र के थे, उस टाइम उनसे उनका परिचय हुआ। और कैसे हुआ? अंग्रेज़ों के वक्त में जो उनका राजधानी होती थी, 6 महीने दिल्ली में होती थी, क्योंकि उनको गर्मी बहुत लगती थी, एयर कंडीशनिंग नहीं थी। 6 महीने अंग्रेज़ों की राजधानी शिमला होती थी। तो बाबा साहब भी जब पूरे यहाँ की टीम वहाँ जाती थी, वायसराय का एक घर था, वहाँ पे जाके रहते थे। तो मेरे पिताजी भी 16 साल की उम्र से उस समय उनसे मिले। वो उनके ऑफिस के बाहर कुछ 6-7 घंटे बैठे थे एक दिन, जब वो उनसे मिलने गए बाबा साहब जी, क्योंकि छोटे से लड़के थे। बाबा साहब उस टाइम तो मंत्री थे। तो शाम के समय जब थोड़े वो फ्री हुए काम से, तो उनके पीए ने जाके बाबा साहब से कहा कि एक लड़का बैठा सुबह से आपसे मिलने के लिए। तो पहले तो बाबा साहब ने अपने पीए को डांटा, दैट व्हाई हैव यू मेड हिम वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। एक अपने समाज का बच्चा है, इतना यंग बच्चा है, मतलब उनकी आप सोच लीजिए कितनी उनमें उनका प्रभाव होगा, कितनी रिस्पेक्ट होगी। सुबह से इंसान बैठे शाम के लिए, और आज 1 घंटे को बैठ के राजी किसी के लिए। 7 घंटे करीब वो बैठे, और फिर वो उनसे मिले बाबा साहब से। और बाबा साहब का व्यक्तित्व, उनकी पर्सनालिटी देख के वो दंग रह गए, कुछ उनके सामने बोल ही नहीं पाए।
तो बाबा साहब ने उनसे पूछा, अंग्रेजी में पूछा, व्हाई हैव यू कम? तो उन्होंने कहा, सर आई वांटेड टू मीट यू। अंग्रेजी बोलते थे मेरे फादर, क्योंकि कंटोनमेंट में हम रहते थे, अंग्रेज हमारे साथ थे, तो उनकी अंग्रेजी भी बहुत ही अच्छी थी जी। तो बाबा साहब का ओके सिट, व्हाट डू यू डू? कुछ थोड़ी सी बात हुई। तो उस वक्त 10वीं पास थे। फिर उन्होंने बाय द वे उनने पूछ लिया बाबा साहब ने, ओके व्हाट डू यू वांट, हंस के। तो मेरे पापा ने भी हल्के से उनसे कह दिया, सर आई वुड लाइक टू वर्क इन योर डिपार्टमेंट, कि उस टाइम वो लेबर मेंबर थे शायद। तो आपको आश्चर्य होगा कि 2 हफ्ते बाद अपॉइंटमेंट लेटर घर में आ गया। बताइए, अब उनकी उम्र 16 साल की। पत्र लेके वो ऑफिस पहुंच गए ज्वाइन करने के लिए। अब कोई कुछ क्या बोले, बाबा साहब को खुद अपॉइंटमेंट किया हुआ। तो जब वो पत्र आ गया अपॉइंटमेंट का, नियुक्ति का, तो मेरे पिताजी वहाँ गए ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन कर लिया, वहाँ हंगामा हो गया। 16 साल के लड़के को अपॉइंटमेंट लेटर कैसे मिल गया? तो जब ये हंगामे की खबर बाबा साहब तक पहुंची, तो उन्होंने क्या कहा, ओके यू सेंड हिम फॉर ट्रेनिंग। मतलब आप देखिए बाबा साहब का रुतबा कितना था उस टाइम कि वो उनके खिलाफ कोई कुछ बोल नहीं सकता था। 16 साल के लड़के को नियुक्ति कर दी उन्होंने। और जब उन तक ये बात पहुंची तो उन्होंने कहा, ओके यू सेंड हिम फॉर द ट्रेनिंग विच यू वांट। तो फिर उनको ट्रेन कर लिया गया और फिर उनको रखा गया। तो ये जी पहला जॉब था उनका जी, उनके साथ। मैंने बाबा साहब डायरेक्ट उनको जॉब दी? जी जी। अच्छा, तो आपको भी बड़ी खुशी होगी जब बाबा के पिताजी इस कहानी को आपके बारे में बताते होंगे, बाबा साहब के बारे में। तो क्या लग रहा था आपको जब बाबा साहब के बारे में आपके पिताजी बताते थे? मैं आपसे क्या कहूँ, इतनी खुशी की बात मैं तो मैंने अपने दादा को नहीं देखा, बाबा साहब को भी देखा, क्योंकि मेरा जन्म 1958 में हुआ था। लेकिन मेरा जो जन्म है वो बाबा साहब की वजह से हुआ। मेरे पिताजी ने बाबा साहब से जाके बोल दिया 29-30 साल की उम्र में कि बाबा साहब, आई डोंट वांट टू गेट मैरिड, आई वांट टू वर्क लाइक द RSS पीपल हु डोंट मैरी एंड वर्क। तो बाबा साहब ने पहले तो उनको डांटा, नो यू कैन वर्क इवन आफ्टर मैरिज। तो उसके पश्चात उनका विवाह हुआ और फिर मेरा जन्म हुआ। तो मैं तो बाबा साहब को अपना दादा मानता हूँ मैं, क्योंकि मेरे दादा को भी पता था उनके बारे में। तो और उनकी चर्चा हमेशा बचपन से मेरे होते रहे। मैं अम्बेडकर भवन 5 साल की उम्र से जाता हूँ मैं। अच्छा। और मैंने मायावती जी को उस समय से देखा था कि उनकी उम्र और मेरी उम्र करीब बराबर है। तो मायावती वहाँ पे आके उस समय गीत गाया करती थी, गाना गाया करती थी, और बड़ा हंगामा होता था पहले, अब मायावती आएंगी गाना सुनाने के लिए। तो वहाँ टाट बिछे होते थे, एक स्कूल था छोटा सा अम्बेडकर भवन में, और हम लोग सब बैठते थे वहाँ पे ऐसे लाइन से, और फिर जो भी भाषण देने वाले प्रचारक होते थे उनकी बातें मैं सुनता था। तो आज भी संडे के दिन अगर मैं अपने घर में बैठा तो मुझे बड़ी अजीब सी बेचैनी होती है कि मुझे कहीं ना कहीं एक संघ में होना चाहिए, किसी सत्संग में होना चाहिए, बाबा साहब के, अम्बेडकर मिशन के, या भगवान बुद्ध के। बाबा साहब के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं और उनको गिनना असंभव बातें हैं जी। लेकिन अभी आपके पिताजी भगवान दास जी की बात करो, भगवान दास जी ने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। तो कौन से ऐसी किताबें हैं जो लोगों को जानना चाहिए, पढ़ना चाहिए? देखिए, उनकी जो महत्वपूर्ण किताबें हैं वो 10 स्पोक अम्बेडकर हैं, जो कि 1961 से उन्होंने बाबा साहब की लेखनी, उनकी भाषण, उनकी पुस्तकों का एक संग्रह निकालना शुरू किया। 10 स्पोक अम्बेडकर 4 खंडों में है। उसके बाद उन्होंने एक और पुस्तक लिखी, गांधी ऑन अम्बेडकर। वो भी एक और खंड उसी के एक भाग था कि जो टिप्पणियाँ और लेख जो बाबा साहब ने गांधी जी के ऊपर लिखे थे, वो एक खंड। तो इन 5 पुस्तकें थी, 10 स्पोक अम्बेडकर, गांधी एंड गांधीज्म। इससे उनका देश विदेश और दक्षिण भारत में पहले नाम हुआ, क्योंकि लोग वहाँ अंग्रेजी जानते थे, पढ़ने वाले थे महाराष्ट्र में, और नीचे महाराष्ट्र, मद्रास, केरला, उस भाग में ये सब पुस्तकें गई, वहाँ पहुँची। क्योंकि हर साल दीक्षा भूमि में एक स्टॉल लगता था, उस समय एक ही स्टॉल लगता था, और LR बाली जी उनके साथ थे,
जो इसके प्रकाशक थे, और वो अभी भी जीवित हैं, और उनके पत्रिकाएं अभी भी चलती हैं, अभी पत्रिका अभी भी चलती है। तो वो छापते थे, और ये जो पुस्तकें जब वहाँ गई तो उस समय बाबा साहब के बारे में कोई लिखनी आसानी से नहीं मिलती थी। आज तो लोग पुस्तकों से पुस्तक लिखते हैं आज, तो वो समय नहीं था। वो सब उनके पापा के पास 1943 से अखबारों की जो कटिंग्स होती थी, उनके भाषण, उनके लेख, उनके बारे में क्या लिखा जा रहा है, और मीडिया उस समय भी उनका मित्र नहीं था, इसलिए उनको अपने बाबा साहब का अखबार चलाने पड़े अपने। तो ये उनकी जो शुरुआती जो थी पुस्तकें, वो 5 पुस्तकें थी। लेकिन उससे पहले भी 16 साल की उम्र में नेशनल अखबार में उन्होंने एक लेख लिखा था मेरे पापा ने, अछूत और आज़ादी, जिसको सारे इंडिया में उस पढ़ा गया, और कई उनके मित्र बने उसको पढ़ के। और बाबा साहब से भी जब वो मिले थे वहाँ शिमला में, तो बाबा साहब ने जो फेडरेशन बनाई थी उसका ऑफिस भी शिमला में था। और उसमें ये चमार जाति के लोग नहीं थे पहले, उसमें मोस्टली जो उत्तरी भारत के लोग, चूड़ा जाति के लोग थे, जिनको आज वाल्मीकि कहते हैं, वो लोग ज़्यादा थे उनके साथ। वो उत्तर भारत के लोग, हाँ जी। फेडरेशन का ऑफिस तो शिमला में ही था, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन का ऑफिस। तो उसके बाद जो उनकी और पुस्तकें थी, उन्होंने वाल्मीकि जाति के ऊपर लिखा, उनको जागरूक करने के लिए, क्योंकि वाल्मीकि जाति एक भटकी हुई जाति है। 1930 से पहले इस धरती पे कोई वाल्मीकि नहीं था। कुछ लोगों ने, ब्राह्मणों ने इनको मिसगाइड किया, और गांधी जी ने भी उनको मिसगाइड किया। तो उस जाति के ऊपर उन्होंने पुस्तकें लिखी, मैं भंगी हूँ। उस पुस्तक का अनुवाद कोई 10 भाषा में हो चुका है, यानी कि विदेशों में भी उसका अनुवाद हो चुका है, जर्मन में, और शायद जापानी में, इंग्लिश में कुछ लोगों ने किया है, मैंने भी किया था उसको। और तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि पापा जी के कोई एक ऐसा आदत बताइए जो हमेशा आपको याद आता। देखिए, उनकी आदतें, वो एक शील वाले इंसान थे, और मैंने कभी उनको सुबह 4:30 और 5 बजे के बाद से कभी उनको सोते देखे ही नहीं। मुझे तो पता ही नहीं कब उठ जाते हैं, कब सोते हैं वो। जैसे अध्ययन करना है उनको लेख लिखने, तो सुबह से ही वो शुरू हो जाते थे, और कोई उनके अंदर ऐब नहीं था, कोई शराब का कोई पिक्चर भी नहीं देखते थे वो, क्योंकि वो उनका जो एक मिशन के प्रति एक दृढ़ता थी, और एक विजन उनका अपना भी बन चुका था, वो उसी में मगन रहते थे वो। तो आज भी आप लोग उसी मिशन में काम कर रहे हैं? बिल्कुल, हम उनके मिशन में काम कर रहे हैं, और उनके मृत्यु पश्चात भी हैं। मैंने और मेरी बहन ने मिलकर, जिसका नाम शुरा दारापुरी है, उन्होंने उनके संग्रह में पुस्तकें और लेख थी, 2 खंडों में निकाली है। उसके बाद एक और एक किताब निकाली, जो संतराम थे। संतराम बीए जो थे, वो एकमात्र मित्र थे बाबा साहब के, जो तो उनके ऊपर एक हमने पुस्तक निकाली। फिर वो कहानियाँ लिखते लोगों को नहीं पता, वो कहानियाँ इतनी महत्वपूर्ण थी। एक कहानी थी उनकी, दफ्तर में चूहा, जो सरिता में छपी थी, दिल्ली प्रेस में। और सरिता वालों ने बोला कि इसमें हमारे पास 800 चिट्ठियाँ आई हैं, और ये इतनी चिट्ठियाँ हमारे पास सिर्फ रविंद्रनाथ टैगोर की कहानी के बाद आई हैं। अच्छा। दिल्ली प्रेस को, हाँ जी। तो उनकी जो थी कहानियाँ का संग्रह, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आप भी आपको भी जागरूकता मिलेगी उस समय की स्थिति में। शूद्र का शाप एक कहानी है उनकी, बिन बिहाई बीवी एक कहानी है, और फसाद एक कहानी, फसाद कैसे उसको इंजीनियर किया जाता है जी, उसके उसके ऊपर है। तो ये कोई 8-9 कहानियों का उनका एक संग्रह हमने उनके मृत्यु पश्चात छापा है जी। बात ये तो रही कि चलिए हमने आपके पिताजी के बारे में जान लिया, और आप सीएमओ में हैं, अभी सीएमओ पोस्ट पे हैं आप, आपका क्या प्लान है? देखिए, मेरा भी प्लान वही है, उनका जो मिशन है, बाबा साहब के मिशन को आगे उसको बढ़ाने का, वो कर ही रहे हैं हम अपने स्तर पे। रोज़ाना बाबा साहब की फ़ोटो मैं अपने ऑफिस पे लगा रखता हूँ। उससे पहले जब मैं MBBS करा था, मैंने ऑलरेडी इंस्टीट्यूट पे अपने कमरे में लगा रखी थी, ताकि जो भी आए वो समझ जाए कि ये अम्बेडकर मिशन के आदमी है। और अम्बेडकर मिशन सोसाइटी को मेरे फादर ने पहली बार बनाया था, जिसके बारे में कम से कम 2 पेज का लेख सोवियत लैंड अखबार ने छापा था उसको।
तो अम्बेडकर मिशन का ही काम में हम लोग लगे हैं। और बाबा साहब का मिशन क्या है, बिल्कुल क्लियर मिशन है, जो लोग आज भी उसे भटकते हैं। अरे भाई, एक शिक्षा कार्यक्रम है उनका, उनका राजनीतिक क्या करना चाहिए उसका कार्यक्रम है, फिर बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, भारतीय बौद्ध महासभा, उनकी गाइडलाइन पूरी बना के गए थे वो, किसको क्या करना है। लेकिन जो समाज अपना है वो या तो उन तक पहुंचा नहीं उनका वो मैसेज, या उन्होंने उसको अपनाया नहीं। हिंदू धर्म से कैसे विरोध करना है वो 22 प्रतिज्ञा है। जो आज जो लोग बाबा साहब की फोटो लगा लगा के और प्रतिमाएं लगा लगा के घूम रहे हैं, क्या वो उन पे चलते हैं 22 प्रतिज्ञा में? बाबा साहब ने क्लियर कट कहा था कि मेरा जन्म तो हिंदू परिवार में हो गया, उस पर मेरा कोई बस नहीं था, लेकिन जो मेरी मृत्यु होगी वो इस धर्म में नहीं होगी। तो क्या ये लोग उसको मानते हैं उस चीज़ को? क्या जो लोग उनकी फोटो लगा लगा के राजनीति कर रहे हैं? तो मेरा यही मिशन है कि उस मिशन को आगे बढ़ाऊं और अपना समाज को किसी न किसी तरह संगठित करूं। और अभी विडंबना है, मेरे पिताजी बोलते थे ये भी ट्रांजिशन फेज है। आज 3 लाख से ऊपर संस्थाएं हैं इस भारत में। अगर आप दिल्ली में देखें तो 2,500-3 हज़ार तो यहाँ पे रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स है, 2,500-3 हज़ार यहाँ पे, उससे ज़्यादा ही शायद सिर्फ संगठन होंगे। और न्यूज़ चैनल आप लोग खुद, मीडिया वाले आप खुद ही जानते कितने हमारे छोटे बड़े चैनल हैं। लेकिन कोई बात नहीं, ये सब एक ट्रांजिशन फेज है, यानी कि एक बदलाव का एक दौर है। तो आज नहीं तो कल हम लोग सब इकट्ठा हो जाएंगे, क्योंकि हम सब लोगों का उद्देश्य और मिशन एक ही है। जिस तरीके से आरएसएस की जो संगठन है वो 500 से ऊपर है, लेकिन उन सब का जो उनका मिशन है वो हिंदुत्व है। तो हमारा जो इन सब का मिशन होना चाहिए वो समता, समानता, बंधुता और न्याय है। मेरे ख्याल से वहीं तक सब लोग हम लोगों को इस देश में हमको पहुंचना चाहिए। और वो मिशन हमारा ही नहीं होना चाहिए, हर उस बुद्धिजीव का होना चाहिए जो इस देश से प्यार करता है, इस धरती से प्यार करता है, इस आज़ादी से प्यार करता है। तो दोस्तों, आप देख रहे थे कि भगवान दास के पुत्र डॉक्टर राहुल जी थे, जिन्होंने भगवान दास जी की कहानी जो है बाबा साहेब अम्बेडकर के साथ उन्होंने कैसे रहा, उनके साथ क्या क्या, तो आपने जाना। और कई सारे चीज़ हैं जो भगवान दास जी के जानना आपको बहुत जो है जरूरी है। लेकिन भगवान दास जी के बारे में हम एपिसोड बाय एपिसोड दिखाएंगे, एक एक किताब पर उनकी स्टोरी बनाएंगे और आपको बताएंगे कि भगवान दास जी क्या थे, उन्होंने किसके लिए ज़्यादा काम किया। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ और देखिए, अगर आप भी अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें। इसके साथ मैं संजय माहिर।